हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ट्रेंडिंग सेशन, ठीक है, टॉपिक, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ट्रेंड को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले ट्रेंड देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ये टेबल देखो तो आपको समझ आएगा 2020 में लगभग 15 क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी से, 2019 में 13, 18 में 13, 17 में 22, इसमें 6, 12, 11, 18। तो लगभग अच्छा शेयर है एक पॉलिटी का हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में। अगर हम 10 साल का एवरेज लें तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन पॉलिटी से आते ही हैं हर साल एवरेज, ठीक है। अभी तो देखो ज़्यादा दिख रहा है, अगर 3 से 4 साल की मानो ना तो लगभग 15 क्वेश्चन आपको आप मान सकते हो पॉलिटी के आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब पॉलिटी आपको ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है और कंसाइज भी है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको, और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि कम इनपुट में आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। बहुत ही कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी कुछ 6 टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने कर लिया तो लगभग आपके 7 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप मानो कि एवरेज ही 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से अगर आपके 7 से 10 क्वेश्चन सिर्फ 6 टॉपिक्स पढ़ने से हो रहे हैं तो सोचो कितना स्कोरिंग है, ठीक है। उसके बाद ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके अलावा सोर्सेज इसके बहुत डिफाइंड है, मैं बताऊंगी इसके बारे में। और ट्रेंड की तो हमने बात कर ही ली। तो देखो अब मैं बात करूं इसकी कि एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आप देखोगे ये जो सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इनमें जो क्वेश्चन आपने पहले देखे होंगे उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न लगभग एक जैसा ही होता है। और इसमें अगर आपने एक चीज़ पढ़ी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको आ जाएगा। लेकिन जैसे हिस्ट्री जैसे टॉपिक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स है ना, इसमें आपका कोई भरोसा नहीं होता। इसमें आप कोशिश करते हैं लेकिन इसमें भरोसा नहीं होता, इसलिए कम स्कोरिंग होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स देकर जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो अगर आप उनसे पूछें कि एंशिएंट और मिडाइवल के जो क्वेश्चन आए थे उसका क्या रिस्पॉन्स है, तो आप सबके चेहरे एक जैसे ही देखोगे, चाहे कोई पढ़ के गया हो, नहीं पढ़ के गया हो। इनफैक्ट कई बार तो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को ही नहीं पता होता कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है ना ये थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन हमारे ये वाले जो टॉपिक्स है ना ये बहुत ईजी होते हैं, स्कोरिंग अच्छे होते हैं, तो कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट, तो बढ़िया ही है, ठीक है। सोर्सेज की बात करूँ तो सोर्सेज सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत फॉलो करनी है प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए बहुत है, 100% आप रिलाई कर सकते हो इसके ऊपर। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पे डिपेंड होना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड होना है। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारा मैराथन सेशन आ चुका है हमारे चैनल पे, ठीक है। हम एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स भी लाए हैं करंट अफेयर्स का, तो आप इस हमारे चैनल पे जो पॉलिटी का मैराथन लेक्चर है 5 से 6 घंटे का, वो बिल्कुल देखिएगा। उससे रिलेटेड आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, एक डाउट सेशन भी है और एक मॉक टेस्ट भी है। तो तीनों लेक्चर्स देखना तो पूरा करंट अफेयर्स पक्का हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मॉक कम देना लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ही जाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट भी देना लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे पहले करना। ऑलराइट, अब बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रीएम्बल, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ठीक है। तो देखो ये कितने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं। इसके साथ एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ो, ठीक है। कितने हो गए, 6 टॉपिक्स। अब मैं बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, इन 4 टॉपिक में से आप देखोगे कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर साल, ठीक है। जुडिशरी से आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हर साल। तो कितने क्वेश्चन हुए, अगर कम से कम क्वेश्चन भी आए तो लगभग आप समझो 7 क्वेश्चन, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो उस हिसाब से देखो तो 11 क्वेश्चन। तो 7 to 11, 10-11 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पे सिर्फ इन 6 टॉपिक्स को कवर करने से हो जाएंगे। हमने देखा 10 साल का जो हमारा एवरेज था वो 12 to 13 क्वेश्चन है। अब सोचो अगर 12 to 13 में से आपके इतने क्वेश्चन सिर्फ इन 6 टॉपिक्स को कवर करने से हो रहे हैं तो क्या बुराई है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको ही तो कहते हैं। और इसीलिए तो मैं कह रही थी स्कोरिंग है और एक्यूरेसी ज़्यादा है। अब ये याद रखना कि जितने भी टॉपिक्स, ये 6 टॉपिक्स हैं, इनको एकदम घुस के पढ़ना, होलिस्टिकली पढ़ना, कुछ भी मत छोड़ना इसमें, ठीक है। चाहे फिर केसेस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, एक एक छोटी से छोटी रिलेटेड चीज इसमें आपको पढ़ के जानी है। लक्ष्मीकांत को पूरा रट लेना ये वाले टॉपिक्स की, तो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कि ट्रेंड क्या है अभी टॉपिक्स में। तो देखो जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको मैं वेरीफाई करा देती हूँ। ये हमारा 10 साल के पेपर्स का ट्रेंड है, ठीक है। 10 साल में जो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, उसकी बात करें तो सबसे पहले प्रीएम्बल
प्रीएम्बल देखो 3 क्वेश्चन आए हैं इससे 10 साल में। डीपीएसपी की बात करें तो 11 क्वेश्चन आए हैं इससे। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो 5, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो 10। ठीक है, तो कितने हुए ये 3 और 11 और 5 और 10, ये होते हैं हमारे 29 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 10 साल का ट्रेंड है, तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड भी करो तो लगभग 3 क्वेश्चन तो हर साल आए हैं इन टॉपिक से। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी से को देखो 13 क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन आए हैं अकेले जुडिशरी टॉपिक में से। फिर आए हैं पार्लियामेंट से 28 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये अभी अगर आप देखोगे ना तो ये ट्रेंड और अभी की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, पहले कम क्वेश्चन आते थे, अभी के टाइम पे ये जो टॉपिक्स हैं इनसे और ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप देखो तो इन टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, 6 टॉपिक्स ये वाले तो कर ही लेना। इसके बाद बात करेंगे हम मॉडरेटली इंपॉर्टेंट की। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बार प्रूफ दे देती हूँ कि जो मैं बात कह रही हूँ कितनी सच है वो। देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ कि पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। जैसे 2020 का एक क्वेश्चन है ये प्रीएम्बल से रिलेटेड। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। फिर 2019 में एक क्वेश्चन आया था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो ये एक एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर रखा है। अगर आप देखोगे ना तो 2020 में आपको 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे प्रीएम्बल से रिलेटेड, 3 क्वेश्चन लगभग दिख जाएंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। तो अभी के टाइम पे इनका ट्रेंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनकी क्वांटिटी बहुत बढ़ रही है इन क्वेश्चंस की। फिर देखो यहाँ पे ये एक है 2017 का क्वेश्चन, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है। इसमें बिल्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो पार्लियामेंट जब आप पढ़ोगे ना तो बिल्स के ऊपर अलग से एक लिस्ट बना लेना। बिल्स कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, फाइनेंस बिल में क्या होता है, मनी बिल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, कौन सी बिल कौन पेश कर सकता है, इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, क्या क्या इसके प्रोविजन होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर 2020 में एक क्वेश्चन आया था पार्ट 4 यानी डीपीएसपी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है 2019 का, ये है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जुडिशरी से रिलेटेड है। ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है 2019 का। तो देखो आपको बेसिकली यहाँ पे मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी क्वेश्चन इसलिए रख लिया क्योंकि देखो वैसे तो स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जब भी आप पढ़ोगे ना, जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ोगे तो इसके साथ में ही आपको स्टेट लेजिस्लेचर को भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट में आपने बिल्स का देखा तो स्टेट लेजिस्लेचर में देखना, पार्लियामेंट में आपने प्रेसिडेंट पढ़ा तो यहाँ पे आप गवर्नर पढ़ना, साथ में लेके पढ़ना। ठीक है, कि प्रेसिडेंट पढ़ा फिर गवर्नर पढ़ा फिर दोनों को कंपेयर किया, फिर स्पीकर पढ़ लेना। ठीक है, फिर आप देखना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की क्या प्रोविजन है, यहाँ पे सीएम की क्या प्रोविजन है, फिर यहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होती है, यहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा कैसे काम करती है, यहाँ पे क्या है बाई कैमरल है कि सिंगल है यूनिकैमरल है, फिर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे काम करती है। ये सब आप एक साथ देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, ज़्यादा रिलेट करके पढ़ पाओगे और ज़्यादा रिटेन करेगा आपके दिमाग में। ओके, और एक और चीज़ कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए हैं। अगर आप चाहो तो आप प्रीलिम्स के पेपर उठाओ, पुराने सालों के कई सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है नेट पे, उनको देखो, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करो, देखोगे पॉलिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आए हैं। आपको दिखेगा कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आए हैं। ओके, देन बात करते हैं मॉडरेटली इंपॉर्टेंट की। तो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट में देखो सिस्टम गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट है कि प्रेसिडेंशियल टाइप की गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में इसमें थोड़ा सा है, इमरजेंसी के बारे में है। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई विल सजेस्ट कि आपके अगर वो 6 टॉपिक्स हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले तो फिर आप इस टॉपिक पे आना। उसके बाद आप आना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। इसमें से भी हर साल 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, उसके बाद सीएजी, अटॉर्नी जनरल, ये सब कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत आते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन एक बार आपने इसके नोट्स बना लिए ना ढंग से तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखो मैं अपना तरीका बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ या करती थी। देखो इसमें क्या है कि ऐसी एक टेबल बनाओ, ठीक है, इस टेबल में यहाँ पे लिखो इलेक्शन कमीशन, यहाँ लिखो सीएजी, जितनी भी बॉडीज है ना, अटॉर्नी जनरल, इस तरह से यहाँ पे लिखते जाओ ये जो भी बॉडीज के नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लिखो कि अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, टेन्योर क्या होता है, पावर्स क्या होती हैं, ग्राउंड्स क्या होते हैं रिमूवल के, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखो अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। क्योंकि देखो क्या है ना, अभी तो आप पढ़ लोगे तो अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब आप बाद में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको दिखेगा बहुत कंफ्यूजन इस वाले टॉपिक में स्पेसिफिकली, ठीक है, कि टेन्योर इलेक्शन कमीशन का क्या होता है, सीएजी का क्या होता है, किसके ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए अगर आप ऐसी लिस्ट बना लोगे ना तो बहुत हैंडी रहेगी एंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल सजेस्ट अगर
आपने अभी तक भी तैयारी चालू नहीं करी है तो ये वाले टॉपिक्स तो कर ही लो, क्योंकि इसी से आपकी नैया पार हो सकती है। ओके, तो जो 6 टॉपिक्स वो थे, उसके अलावा 2 टॉपिक ये, अगर ये कर लिया ना तो दिस इज वेरी सफिशिएंट अभी प्रीलिम्स के लिए। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो पूरा ही करो ना, जितने बता रही हूँ उतने टॉपिक्स तो करके जाओ। फिर इसके बाद देखो अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स में जो नए अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, जो 102 अमेंडमेंट क्या कहता है, 103 अमेंडमेंट क्या कहता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट कैसे होते हैं, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, स्टेट्स का कंसेंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, पेसा एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, पेसा के ऊपर। तो फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर और ट्रिब्यूनल्स, इनके ऊपर भी, दोनों के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। कम बनते हैं लेकिन बनते हैं, तो अगर समय है तो करके जाओ, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके क्वेश्चंस दिखाती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, तो देखो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्वेश्चन है 2020 का। देन 2013 में एक क्वेश्चन आया था अबाउट अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, 2017 का क्वेश्चन है। फिर पंचायत के ऊपर क्वेश्चन है ये 2016 का। तो इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जैसे कि हमारा NHRC हो गया, ठीक है, CIC हो गया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनकी भी ऐसी एक लिस्ट बनाना कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, कंपोजिशन क्या होता है इनका, रिमूवल कैसे होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है ना कि इसमें छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं कि NHRC अपनी रिपोर्ट किसको देती है, CIC अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, प्रेसिडेंट को देती है, पार्लियामेंट को देती है, किसको देती है। तो अगर लिस्ट होगी ना तो बिल्कुल सेफ रहोगे। ओके, इसका एक बार ट्रेंड दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका, ठीक है। देखो हमने बात की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट की, अब मॉडरेटली इंपॉर्टेंट की भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इस टॉपिक से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा आफ्टर दी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, इसके बाद अमेंडमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हो। नाउ लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, एंटी डिफेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले जाओ इनको, अगर टाइम है आफ्टर डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉडरेटली इंपॉर्टेंट तो फिर इन क्वेश्चंस को देख लेना है, इन टॉपिक्स को एक बार देख लेना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में आते हैं एक्ट्स, ठीक है, 1919 का एक्ट क्या कहता है, 1935 का एक्ट क्या कहता है, ये एक बार देख लेना, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इसमें से, ठीक है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस को एक बार देख सकते हो, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको आप चाहो तो बाद में उठा लेना। इसमें जैसे देखो इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है, जोनल काउंसिल क्या होती है, वाटर डिस्प्यूट्स कैसे सॉल्व होते हैं, ये सब इसमें है, ठीक है। फिर स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजन, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा चैप्टर दिया है, कुछ मत पढ़ना, सिर्फ ये देख लेना कि कौन से आर्टिकल में और कौन से आर्टिकल में किस स्टेट का प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। फिर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज एक बार देख लेना। एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट है, अभी के सिनेरियो को देख के, करंट अफेयर्स को देखते हुए कि करंट में क्या सिनेरियो हो रहा है उसको देख के एंटी डिफेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, कौन से ईयर में आया है, क्या क्या प्रोविजन हैं, कौन यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है जो डिसाइड करता है इन एंटी डिफेक्शन के केसेस को, ये सब पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत घुसना मत अंदर, मेंस का टॉपिक होता है वैसे तो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में ये पूछ सकते हैं कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, इलेक्शन कमीशन कैसे इनको रजिस्टर करती है, क्या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है, क्या रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था, बस दैट वाज ऑल, इतने ही टॉपिक्स करना है। और आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।